नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ, आपका चैनल आपका यूपी न्यूज़ 10 में। इस वक्त मेरी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना हाफिज़गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाँव है जिसका नाम है गोसलपुर। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई है जहाँ पर एक व्यक्ति जलकर जिसकी मौत हो जाती है। इस वक्त उस मृतक के परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला था और अब तक इस मामले में क्या पैरवी हुई है। यह मृतक की पत्नी है। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है? जयंती देवी। साथियों नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप भी समाज में कुछ बेहतर होते देखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, बेसहाराओं को सहारा मिले और ज़रूरतमंद की आवाज़ सरकार और समाज दोनों तक पहुँचे, तो हमारे इस मिशन से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं आते, यहाँ से निकलती है एक आवाज़ बदलाव की, सेवा की, इंसानियत की। आपके द्वारा हमारे चैनल पर किया गया एक छोटा सा सब्सक्राइब न सिर्फ हमें मोटिवेशन देता है, बल्कि एक मदद, एक जन समस्या को उठाने में ताकत भी देता है। तो आइए मिलकर समाज बदलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इंसानियत की इस यात्रा में हमारा साथ दें। धन्यवाद। क्या कुछ आपका पति जो जिनकी मृत्यु हुई है, क्या कुछ पूरा मामला था? हमें शुरुआत से बताइए इस बारे में। लगभग उनका 2 महीने से आप दोनों की शादी कहाँ से कब हुई थी? शादी तो ग्राम ग्रेम से हुई है। अच्छा, कब हुई थी? हो गए 10-12 साल। ठीक है। अब जो आपके पति हैं जिनकी मृत्यु हुई है, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, क्यों हुई है? वो सर मुझे नहीं पता है, मैं घर पे नहीं थी 2 महीने से। पहले तो थी, वो झगड़ा करते थे, उन्होंने ज़मीन जगह सब बेच दी थी। मैं तब भी चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे माँ-बाप मुझे समझा देते थे, यहाँ भेज देते थे, मैं चली आती थी, कोई बात नहीं हुई थी। और जब मैं अभी 2 महीने यहाँ से चली गई थी, इसी पाप से ही। इस टीन में जो अंदर वो टीन दिख रही है, उसमें रस्सी लिए घूमते रहते थे कि मैं फांसी लगा लूंगा, मुझे फांस दूंगा, कि ये करूंगा कि वो करूंगा। उनका वो ये ठीक नहीं था। मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। अच्छा। तो वो मुझसे कहते थे सारी बातें, तो मैं कोई बात नहीं, जो आपको करना है वो कर लो। मैं यहाँ से चली गई। लगभग कब गई थी आप यहाँ से? मैं गई थी 21 नहीं 19 को छुट्टी पड़ी थी इसकी। अच्छा। 19 को छुट्टी पड़ी थी, मैं उसी दिन सोमवार को चली गई। अच्छा। 21 तारीख को। 21 जुलाई? नहीं, 21 मई। 21 मई को। ठीक। मैं 21 मई को चली गई यहाँ से। अपने मायके गई आप? मायके गई थी। जब मायके गई थी तो मेरे लड़के के लिए वहाँ कुत्ते ने काट लिया। मायके में। अच्छा। जब मैं वहाँ पे रही तो मेरे माँ ने भी, मेरे पिताजी ने भी इलाज कराया। जो कुछ किया, मैं इन लोगों को कन्फर्म किया कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, आ जाओ देख जाओ। कोई सदस्य यहाँ से नहीं गया। अच्छा। ना तो इसके पिताजी गए, ना तो जैसे मेरा और मामा, कोई भी नहीं गए फिलहाल। क्यों नहीं गए? पता नहीं, अब वो लोगों की मर्जी। आप लोगों के बीच कोई अनबन थी, विवाद था? नहीं। तो फिर वो क्यों नहीं गए? पता नहीं। अच्छा, फिर आगे? वो तो बोल रही थी, माई भी बोल रही थी कि मैंने इनसे बहुत कहा। वो गए ही नहीं थे। अच्छा, फिर? कोई बात नहीं हुई, मैं नहीं आई यहाँ पे। फिर इन लोगों ने फोन किया कि ये बीमार हैं, तकलीफ में हैं, जयंती आ जाओ, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये बहकी बहकी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे कोई मार रहा है, मुझे कोई घेर रहा है। तो मैंने कहा मैं आ तो जाऊंगी मामी, पर ये बताओ अगर कल को कोई बात हुई तो मेरे संग में क्या होगा? किस तरह की बात हुई? यही जो कल हुई है। मतलब आपको किसी पे शक है क्या? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा? क्योंकि वो मुझसे कह चुके थे। कौन कह चुका था? मेरा पति लोचन प्रसाद। तो आपको क्या कहते थे वो? वो मुझसे ये कहते थे कि अगर मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो जयंती मैं तेरा नाम लगाऊंगा। वो सभी से कहते थे, गांव में बहुत लोगों से उन्होंने कहा है
कि मेरी पत्नी मुझे मारने आती है, तो सबने तो मजाक में ले लिया, बोले कोई बात नहीं, अगर मारने आती है तो कभी देख लो या पकड़ लो तो मुझे बताना। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने नहीं तो उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि मेरी पत्नी मुझे मारेगी या कुछ करेगी? उनका अच्छा, मानसिक संतुलन खराब था। ठीक अच्छा, अच्छा, फिर? मानसिक संतुलन ठीक नहीं था उनका उनका। ये मानसिक संतुलन जो खराब हुआ वो कब से हुआ? वो उन पे आग ही लगी। गांव आप बोलिए, आपसे भी बात करूंगा, पहले इनसे बात। गांव गुलरिया जाफरमर में मैं रहती थी। अच्छा। शादी मेरी यहाँ पे हुई, मामा माइन की। हाँ, यहाँ पे वो नहीं रख पाए क्योंकि वो बैंड से कुछ वैसे थे, हाँ, तो वहां पे चले गए। वहां पे मैं रही जाके। तो दिन के 10-11 बजे के टाइम जब सभी लोग गन्ना छील रहे थे तो उन्होंने आग नहीं लगाई, और जब वो चले आए सभी लोग तब उन्होंने आग लगाई खेत में। आपके पति ने? हमारे पति ने। मतलब उन्होंने आत्महत्या की है? नहीं नहीं, सुनो। हाँ, उन्होंने आग लगाई वहां पे। अच्छा। तो वो आग उनसे बुझ नहीं पाई, उनसे बुझ नहीं पाई। ये 5 साल पुरानी बात है। अच्छा, हाँ, ठीक बुझ है। नहीं पाई तो पड़ोसियों ने जैसे ट्रैक्टर लेके गए, गांव में से सभी सदस्य गए इधर इधर हो आग लगाने, जैसे बुझाने के लिए। हाँ, तो बहुत पहले भी बहुत नुकसान हुआ, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और कहा होगा तो इन्हीं से कहा होगा। मेरे पास कोई नहीं आया, तो इन्हीं सब ने जैसे बोला कि तुम्हारा वहां मन नहीं लग रहा है या तुम वहीं ना ही रहोगे, तो जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहां रह लो। फिर मैंने भी कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जहाँ आपका दिल ठुके वहां रह लेना। तो मामा यहाँ पे ले आए इनके लिए। अच्छा। मामा यहाँ पे ले आए। पहले आप कहाँ रहते थे? गुलरिया जाफरपुर। अच्छा, फिर ठीक है। यहाँ आप कितने साल पहले आए? यहाँ लगभग हो गए होंगे 2-3 साल। 2-3 साल हो गए। हाँ। 2-3 साल से आप इस गांव में ही रह रहे हैं? नहीं, मैं पिछले साल से रह रही हूँ। और आपके पति? वो हमेशा यहीं रहते थे। अच्छा, वो हमेशा यहीं पे रहते थे। ठीक है, फिर? पर मैं, वो जो अप्रैल निकल गई, उस अप्रैल को यहाँ पे आई थी। अच्छा, हम्म। ठीक है, फिर क्या, जब मैं यहाँ पे जी इन्होंने सबने मुझे बुलाया कि ऐसा है कि वैसा है, जयंती अपनी संपत्ति देखो आके। तो मन का जब वो मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं तो उनकी मर्जी, जिसे देना चाहे उसे दे दे। तो उन्होंने सबसे कहा, ममेरों से भी कहा कि मेरी संपत्ति अपने नाम करा लो। क्यों नहीं चाह रहे थे आपको भाई? आपके आते ही उतनी खुशी से आदमी जो महीने भर से उठना नहीं नहीं चाह रहा था। आप आपसे बात करूंगा, आप 2 मिनट रुकिए। तो उन्होंने, मुझे क्या पता, माई बोल रही थी मुझसे कि उन्होंने इनसे भी कहा उनसे भी कहा। तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, नहीं इनने भी जैसे साथ दिया है मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इन्होंने सबने कहा नहीं तुम्हारा बच्चा है, मैं कुछ नहीं लूंगा। जो मेरी फुफेरी नंद है उनके घर भी गए थे, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया, बोले नहीं आपका बच्चा है, आपका बच्चा लेगा जो कुछ लेगा सो। फिर मेरे लिए बुलाया गया, मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं दिन बुधवार को आई हूँ। प्रधान जी ने भी शिकायत की थी मुझसे कि जयंती इनका दिमाग ठीक नहीं है, आप आओ और इन्हें संभालो देखो। तो मैंने कहा मामा अगर मैं आऊंगी, उनसे इन्होंने यही बोला कि ये मुझे मार देगी, कि ये मुझे मारने आ रही है, जबकि मैं अपने घर पे थी। अच्छा, फिर भी इन्होंने गांव में पूरे यही मैंने सुनी कि वो मुझसे बोल रही है कि वो मुझे मारने आ रही है, वो मुझे मारने आ रही है। मैं बुधवार को आई थी यहाँ पे। अच्छा, मंगलवार को मेरे पिताजी देखने आए थे, बुधवार को मुझे भेज दिया, बोले बेटी जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं बुधवार को आ गई यहाँ पे। बृहस्पतिवार को सही सलामत सभी लोग रहे, शुक्रवार भी सही सलामत सभी लोग थे। यहाँ पे सोई भी नहीं थी, मैं इन्हीं के घर पे सोई थी। सभी लोग खुश थे। पर कल पता नहीं क्या हुआ, मैं इस बच्चे को छोड़ने स्कूल गई, बिल्कुल ठीक लेटे थे उड़गा पे, और जब मैं वापस आई तो वो यहाँ पे पड़े थे बीच डेयरी पे। मैं यहाँ तक गई, जब वो यहाँ से दिख गए मैं तुरंत यहाँ से वापस हो गई, अंदर भी नहीं गई। अच्छा, सभी लोगों को बुला के ला के तो मैं अंदर गई, इन्हीं को मैंने सबसे पहले बुलाया। अच्छा, हम मामी हैं। अच्छा, अच्छा। हम आए हैं तो जब अभी आपसे बात करूंगा, ठीक है, फिर आगे? फिर कोई बात नहीं, जब सभी लोग आ गए, सभी ने देखा,
फिर इतना ही वो हुआ बस। अच्छा, यहाँ पे उनकी मतलब जले पड़े हुए थे, जले पड़े हुए उनकी लाश पड़ी हुई थी, लाश पड़ी किसी तरह की कोई मूवमेंट उनके बॉडी में नहीं थी, नहीं। मतलब मृत घोषित हो चुके थे, मर चुके थे वो। ठीक है। वो तो इन्होंने देखा आके तभी बोला कि वो मर गए तो मैंने आप जब अपने मायके गई तो कितने समय बाद यहाँ पर आई थी? मैं 21 तारीख को शायद गई थी यहाँ से, अच्छा, और अभी मैं परसों वाले दिन आई हूँ। आपको क्या लग रहा है कौन कौन उनकी जो उन्हें जो मारा गया है या उन्होंने आत्महत्या की, क्या हुआ ये सब? मुझे नहीं पता है सर। आप अभी जमीन का विवाद की अभी बात कर रही थी कि जमीन को लेकर के कुछ विवाद था, कुछ ऐसा? नहीं, मेरे पास कोई विवाद नहीं था। अच्छा, उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा था इन्हों से, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे तो वो आपसे ऐसा क्यों कहते थे कि मार देगी मुझे या कुछ कर देगी, ऐसा क्यों बोलते थे वो? क्या पता, उनके मन में शायद कुछ हो ऐसा, जिंदा होते तो वो खुद बताते। आपको नहीं मालूम? नहीं, आप क्या लगता है कि ये जो मौत हुई है क्या कोई जिम्मेदार है या आत्महत्या, क्या है? मुझे नहीं पता। जब आपने उनको देखा तो आपको क्या लग रहा था कि ये खुद मरे हैं या किसी ने मारा है? ये मुझे नहीं पता सर। नहीं, आपने जब उनकी लाश देखी कुछ तो लगा होगा आपको। उनके साथ रहते हुए कितने समय हो गया आपको? वो बोल तो रही हूँ कि मैं परसों बुधवार दिन आई थी, अच्छा, तो बिल्कुल ठीक थे। उससे पहले आप कितने समय तक रही उनके साथ? 1 साल। 1 साल। 1 साल के अंदर आपने क्या अनुभव किया कि उनका कैसा व्यवहार है, किस तरह के बदला सा व्यवहार? बदला था। तो क्या इस तरह का व्यवहार था कि वो अपने आप को मार लें या उन्हें कोई मार दे? वो जब मैं पहले गई थी तब भी वो तीन में रस्सी ले घूमते थे, किवाड़ बंद कर लेते थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ऐसा वो क्यों बोलते थे? मुझे क्या पता सर। कोई विवाद था आप लोगों के बीच या किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद? कोई विवाद नहीं था। कोई उन्हें प्रताड़ित करता हो? मुझे नहीं पता। कभी कुछ नहीं बताया? नहीं। आप दोनों पति पत्नी हैं, अमूमन तौर पे पति पत्नी के बीच सारी चीजें खुलकर रखी जाती हैं। नहीं, वो मुझसे कुछ भी नहीं बोलते थे। आप लोगों का व्यवहार कैसा था एक दूसरे के प्रति? वैसे ठीक था। तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात आपसे जब, अगर वो किसी तरह से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे, ये आपको कभी आभास नहीं हुआ इस चीज नहीं, का? मुझे कभी बताया ही नहीं। आप उनकी पत्नी है ना? जी। चलिए, क्या नाम है आपका? जयंती देवी। ये इनकी पत्नी है जो मृतक थे, लोचन प्रसाद। हम और भी लोग हैं उनके परिवारजनों से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी तक इन्होंने अपना पक्ष रखा है, बाकी के उनके परिजन हैं उनका पक्ष भी ज़रूरी है कि ताकि इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ सके।